छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता और आवास भत्ता बढ़ाने की मांग, सड़कों पर उतरे इतने लाख कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता और आवास भत्ता की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल में करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी शामिल है। छत्तीसगढ़ में करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता और आवास किराए भत्ता में वृद्धि की मांग करते हुए सोमवार से 5 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है, जिस कारण पूरे प्रदेश भर में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताल को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के क्षेत्रीय संयोजक कमल वर्मा ने दावा किया है कि हड़ताल को राज्य के सभी 5 राजस्व संभागों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इन जगहों पर हड़ताल को समर्थन मिला है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के क्षेत्रीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए और एचआर में बढ़ोतरी के लिए 5 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। शिक्षक संघों ने भी कर्मचारी की हड़ताल का समर्थन दिया। इससे पहले दिन भाजपा ने यह भी मुद्दा उठाया था कि कहा था कि भूपेश सरकार 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों से किए गए वादों को निभाने में विफल रही है। राशन दुकानों से बारदाना खरीदने के बाद भुगतान करना भूल गई छत्तीसगढ़ सरकार। समर्थन मूल्य पर धान खरीदने से पहले राज्य सरकार बीते 3 वर्षों से प्रदेश के राशन दुकानों से पुराना बारदाना खरीदती है। खरीदने के एवज में राशि का भुगतान नहीं कर रही है। बारदाना खरीदने से पहले कीमत भी तय कर दिया गया है। प्रति बारदाना 12 रुपये से लेकर 15 रुपये तय की गई है। 3 वर्ष से बारदाना खरीदी करने वाली सरकार एजेंसी ने उचित मूल्य दुकान संचालकों को राशि का भुगतान नहीं किया है। बिलासपुर जिले के दुकानदारों को 4 करोड़ 32 रुपये का भुगतान करना है। यह राशि अब तक नहीं मिली है। कटे कल्याण के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा कटे कल्याण क्षेत्र में बीती रात डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। कटे कल्याण के जबरामेटा में हुई इस मुठभेड़ में 15 नक्सली वारदातों में लिप्त कटे कल्याण एरिया में कमेटी मेंबर बुधराम मरकाम इनाम 5 लाख रुपए डीआरजी जवानों ने मार गिराया। दंतेवाड़ा पुलिस की सूचना मिली थी कि कटे कल्याण क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की, जिसके बाद डीआरजी जवानों को भेजा गया था क्षेत्र में सर्चिंग के लिए, जहां नक्सलियों और डीआरजी जवानों के बीच देर रात जबरदस्त मुठभेड़ हुई। जवानों के मौके से एक नक्सली का शव बरामद किया गया। जंगलों में अभी भी जवान डटे हुए हैं और ऑपरेशन जारी है। जसपुर में 4 बदमाशों ने महिला से शराब मांगी, मना करने पर कंडीपट्टी पर किया फायर। छत्तीसगढ़ के जसपुर में फिर शराब के बहाने एक कत्ल हो गया। बदमाशों ने इस बार बुजुर्ग महिला की कनपट्टी पर गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि 4 बदमाश महिला के घर पहुंचे और शराब मांगी। महिला ने मना किया तो उस पर फायर कर दिया। हत्या के बाद बदमाश वहां से भाग निकले। अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं लगा। मामला आरा चौकी इलाके का है। इससे पहले भी इस तरह से दंपत्ति की हत्या की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोमूत्र खरीदने जाएंगे पाटन, हरेली पर करेंगे बैलगाड़ी की सवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली त्योहार के दिन अलग ही अंदाज पर नजर आने वाले हैं। हरेली पर्व की तैयारियां राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में शुरू हो गई है। सीएम निवास में हरेली अवसर पर छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों द्वारा सुबह कर्मा, ददरिया और गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी के साथ हरेली गीत भी गाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जिन सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा की है उनमें हरेली त्योहार भी शामिल है। हरेली के अवसर पर इस बार राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र खरीदने की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के गांव साथी करसा से गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ करेंगे। नंदी नाले उफान पर गाड़ियां फंसी। लगातार बारिश के कारण जल स्तर बढ़ा, फिर भी लोग पानी में उतार रहे हैं गाड़ी। एक ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लगातार बारिश के कारण नंदी नाली उफान पर है। इसके बावजूद लोग नहीं मार रहे हैं और जान मुसीबत में डालकर नंदी नाले पार कर रहे हैं, जिसके चलते अब यहाँ पे 2 ट्रैक्टर संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी लापरवाही के चलते एक दिन में 2 अलग अलग जगहों पर ट्रैक्टर फंस गए। सोनिया गांधी को ईडी द्वारा दूसरी बार बुलाने पर कांग्रेस का विरोध। राहुल गांधी समेत पार्टी के कई सांसद हिरासत में। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी द्वारा दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस क्रम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राजघाट का सत्याग्रह करने की अनुमति की मांग की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे ठुकरा दिया, जिसके बाद अब राजघाट पर भी धारा 144 लगा दी गई है। वहीं संसद विजय चौक द्वारा कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन और मार्च में निकलने पर पुलिस ने पार्टी के कई सांसदों समेत राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया है। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन।
बता दें कि देश में मंकी पॉक्स की रफ्तार बेशक धीमी है, लेकिन डर और बेचैनी ज्यादा है। आखिर क्या होगा और साथ ही क्या है कोरोना की तरफ भी फैल सकता है। इसी बीच दिल्ली में मंकी पॉक्स की खबर आने के बाद देश में कुल 4 मामले जो है यहाँ पे आ चुके हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी अहम बैठक बुलाई है, जिसके बाद राज्यों को निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पहुंचकर संबित पात्रा ने कांग्रेस और भूपेश सरकार पर साधा निशाना, कहा जो भ्रष्टाचार करते हैं वहीं दूरबीन लगाकर देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा रायपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज सुबह पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए देश भर में ईडी द्वारा लगातार की जा रही जांच को लेकर कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 75% स्टेट होल्डर है, तो पूछताछ तो उन्हीं से होगी। साथ ही यहाँ पे कांग्रेस सत्याग्रह नाटक कर रही है। साथ ही दोगलापन की पराकाष्ठा पात्रा ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि गांधी जी की छवि धूलिल करने के लिए कांग्रेस उनकी प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस देश को बंद करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 5000 करोड़ का गबन हुआ तो इसमें आज पूछताछ हो रही है। इसमें मुख्य षड्यंत्रकर्ता कौन है? भारत में गरीब भी सपने पूरा कर सकता है, मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है, राष्ट्रपति ने कहा। द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम अपने पहले संबोधन में कहा कि ये एक संयोग है, जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। आज आजादी के 75वें वर्ष पूरे हो गया है, नया दायित्व मिला है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक संताली परिधान में नजर आई। धरती पर गिर सकता है चीन का 21 टन रॉकेट, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने जताई यह आशंका। अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह एक खास खबर है। यह खबर रोमांच के साथ कुछ डर भी पैदा करने वाली हो सकती है। अक्सर जब भी किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो एक निश्चित दूरी व समय के बाद उसकी अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी स्पेस क्राफ्ट को मॉड्यूल से अलग किया जाता है। बचा हुआ हिस्सा पृथ्वी पर वापस आकर गिर जाता है। ऐसा ही एक रॉकेट धरती पर गिरने वाला है। संभावना यह जताई जा रही कि इसकी दिशा बदल गई तो कहीं यह नुकसान न दे। चीन ने रविवार को अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से लेकर कुछ महत्वपूर्ण देश विदेश से तमाम बड़ी खबरें।